Good morning. You all are welcome to this sixth lecture on organic synthesis via enolates. जो फिफ्थ लेक्चर था उसमें मैंने आपको इथाइल एसीटोएसीटेट के सिंथेटिक यूजेस के बारे में बताया था। हमने दो सिंथेटिक यूजेस पढ़े थे, इथाइल एसीटोएसीटेट से स्टार्ट करके मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं और इथाइल एसीटोएसीटेट से स्टार्ट करके डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस किस तरह किया जा सकता है, ये हमने फिफ्थ लेक्चर में पढ़ा था। और साथ ही आपको इथाइल एसीटोएसीटेट के एल्काइलेशन का प्रोसीजर भी बताया था। आज हम इथाइल एसीटोएसीटेट के और सिंथेटिक यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड्स, असंतप्त अम्लों का निर्माण। किसी अनसैचुरेटेड एसिड को बनाने के लिए एसीटोएसिटिक एस्टर या इथाइल एसीटोएसीटेट का कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ कंडेंसेशन कराते हैं। इस कंडेंसेशन से जो प्रोडक्ट बनता है उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया जाता है। एग्जाम्पल लेके ये बात समझेंगे। देखिए यहाँ पे आप इस तरह से शॉर्ट नोट्स लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। एसीटोएसिटिक एस्टर का कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ कंडेंसेशन संघनन कराते हैं। जो प्रोडक्ट बना, जो उत्पाद बनता है उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो अनसैचुरेटेड एसिड्स का निर्माण होता है। आप समझिए कि हम किस तरह से जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसका सिंथेसिस करा सकते हैं। सबसे पहले जो प्रोडक्ट हमें बनाना है उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे। इस स्ट्रक्चर में से ये CHCOOH इसको अलग कर लेंगे और फिर देखेंगे कि इस ग्रुप के साथ कौन सा दूसरा समूह अटैच्ड है। हमें बनाना है क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड में CHCOOH के साथ CH3CH डबल बॉन्ड, ये वाला ग्रुप अटैच्ड है। देखिए यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड, ये ग्रुप अटैच्ड है CHC डबल बॉन्ड COOH के साथ। आपको पता है जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एसिटिक एसिड ज़रूर बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है और साथ में बीच में एक और एसिड बनता है। ये बीच वाले एसिड में हमको ये वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है। तो CH3CH डबल बॉन्ड, इस ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए अभी मैंने आपको बताया था AAE का संघनन हमें कार्बोनिल कंपाउंड से कराना है। तो कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड हमें यूज़ करना है? CH3CH, एसिटिल्डिहाइड। इसमें देखिए ये वाला जो ग्रुप हमें चाहिए CH3CH जिसमें डबल बॉन्ड हो, वो ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है। तो हम एसिटिल्डिहाइड के साथ संघनन कराएंगे, कंडेंसेशन कराएंगे एसीटोएसिटिक एस्टर का। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे। इस रिएक्शन को नॉमिनेजेल रिएक्शन भी कहा जाता है। अब रिएक्शन देखिए किस तरह से होता है। फर्स्ट स्टेप ये है इथाइल एसीटोएसीटेट, इसका रिएक्शन हमने कराया एसिटिल्डिहाइड के साथ। संघनन अभिक्रिया हो रही है, कंडेंसेशन हो रहा है, पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर चला गया। ये C के साथ ये दो H बॉन्ड से H एटम्स जुड़े हुए हैं और ये H2O बन के बाहर चला जाएगा। तो ये वाला कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो जाएगा। इस तरह से हमें जो प्रोडक्ट मिला कंडेंसेशन प्रोडक्ट, वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट ये वाला है। जिस कार्बन से एक्टिव मिथाइल एक्टिव हाइड्रोजन्स जुड़े हुए थे, ये एक्टिव मिथाइल वाला कार्बन है। दोनों हाइड्रोजन्स हट गए और एसिटिल्डिहाइड का ऑक्सीजन हट गया और ये वाला एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का कार्बन और जो कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन था वो एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़ गए। अब हम कराएंगे इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में देखिए आपको अच्छे से पता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि एक इथाइल अल्कोहल C2H5OH और एक CH3COOH, ये ज़रूर प्रोडक्ट बनते हैं। ये प्रोडक्ट बन गए यहाँ C2H5OH और इधर CH3COOH। बीच में देखिए क्या बना, CH3CHCHCOOH, क्रोटोनिक एसिड जो हम बनाना चाहते थे। तो इस तरह अप्रोप्रिएट कार्बोनिल कंपाउंड के साथ एसीटोएसिटिक एस्टर का कंडेंसेशन करा के और बने हुए कंडेंसेशन प्रोडक्ट का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा के हम डिज़ायर्ड अनसैचुरेटेड एसिड का निर्माण कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ कीटोनिक एसिड, कीटोनिक अम्लों का संश्लेषण। इस जो प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूँ, इस मेथड को यूज़ करके हम गामा कीटोनिक एसिड ही बना सकते हैं। इस बात को याद रखिए, सिर्फ गामा कीटोनिक एसिड का निर्माण ही इसके साथ इस विधि से किया जा सकता है। क्या करेंगे, इथाइल एसीटोएसीटेट के मोनोसोडियम सॉल्ट की अल्फा हेलोजिनेटेड फैटी एसिड के एस्टर के साथ रिएक्शन कराते हैं। जो प्रोडक्ट बनता है उसका कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें गामा कीटोनिक एसिड प्राप्त होता है। यहाँ देखिए, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, AAE का मोनोसोडियम सॉल्ट, इसका रिएक्शन हमने करवाया अल्फा हेलोजिनेटेड हेलोजिनीकृत एस्टर ऑफ फैटी एसिड, अल्फा हेलोजिनीकृत वसीय अम्ल के एस्टर के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। जो प्रोडक्ट बना उसका कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें गामा कीटोनिक एसिड उत्पाद के तौर पे प्राप्त होगा। रिएक्शन देखिए, ये है सोडियम सॉल्ट इथाइल एसीटोएसीटेट का, ये क्लोरो एसिटिक एसिड, अल्फा हेलोजिनेटेड फैटी एसिड का एस्टर, इसका हमने रिएक्शन कराया। ये Na और Cl ये बाहर चला जाएगा, इस कार्बन से, कार्बन प्लस से ये कार्बन माइनस जुड़ जाएगा और ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा इस रिएक्शन का। इस प्रोडक्ट का हमको कराना है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में ध्यान रखिए C2H5OH बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और इस तरफ एक कीटोन बनता है। अब देखिए, जो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस हुआ उससे हमें क्या क्या मिलेगा, क्योंकि हमने एस्टर यूज़ किया था फैटी एसिड का, इसलिए C2H5OH इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे। एक मॉलिक्यूल एसिटोएसिटिक एस्टर वाला है और दूसरा जो फैटी एसिड का एस्टर था उसका C2H5OH है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल मिलेगा, बचा क्या देखिए, CH3CO CH2 CH2 COOH, ये बना गामा कीटोनिक एसिड। इसको गामा कीटोनिक एसिड क्यों बोलते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन बीटा कार्बन और ये कार्बन गामा कार्बन जिसके ऊपर कीटोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम कीटोनिक एसिड का संश्लेषण कर सकते हैं किसी भी अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर ऑफ फैटी एसिड के साथ AAE का रिएक्शन करा के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ कीटोन, कीटोन्स का संश्लेषण। देखिए, जब एसिटोएसिटिक एस्टर का कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एसीटोन हमें ज़रूर मिलता है, CH3CO CH3 बनता है। इस एसीटोन के 2 हाइड्रोजन्स एक्टिव हाइड्रोजन्स हैं क्योंकि वो CO के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन हो जाते हैं। तो हम इस एसिटोएसिटिक एस्टर की हेल्प से कोई भी कीटोन बना सकते हैं जिसके अंदर CH3CO CH ग्रुप तो ज़रूर होगा और उस ये वाले हाइड्रोजन्स एक्टिव हाइड्रोजन्स होते हैं। इसके हाइड्रोजन्स को हम अप्रोप्रिएट ग्रुप से रिप्लेस करके जो भी कीटोन्स हम बनाना चाहते हैं उस कीटोन का संश्लेषण कर सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ हमें एल्काइल ग्रुप अगर जोड़ना हो तो पहले हम एसिटोएसिटिक एस्टर का एल्काइलेशन कराते हैं। एल्काइलेशन कराने के लिए उन एल्काइल ग्रुप्स को हम यूज़ करते हैं, एल्काइल हेलाइड्स को हम यूज़ करते हैं जो ग्रुप्स हमें अपने प्रोडक्ट में यहाँ पे चाहिए, उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम एल्काइलेशन करा लेते हैं। फिर जब एल्काइलेशन कराते हैं उसके बाद उसका कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे और कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करा के हमको जो कीटोन हम बनाना चाहते हैं वो कीटोन मिल जाएगा। एसिटोएसिटिक एस्टर का एल्काइलेशन कराइए, प्रोडक्ट उसका कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कराइए, तो जो कीटोन हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। एग्जाम्पल लेके समझेंगे इसका। सबसे पहले हम ले रहे हैं इथाइल मिथाइल कीटोन या ब्यूटेनॉन का संश्लेषण। जब हमें कोई कंपाउंड दिया जाता है कि इसका सिंथेसिस हमें करना है तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर लिखने के बाद देखिए, इस ग्रुप को अलग कर लीजिए क्योंकि ये ग्रुप तो ज़रूर ही बनेगा कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में। यहाँ इस कार्बन से देखिए कौन से ग्रुप अटैच्ड हैं, एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो पहले हमें मिथाइलेशन कराना होगा एसिटोएसिटिक एस्टर का, मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है। उसके लिए क्या करते हैं, पहले सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे,
ये एक H+ बाहर चला जाएगा, यहाँ कार्बन आयन बनेगा। उस कार्बन आयन का रिएक्शन मिथाइल हैलाइड के साथ कराएंगे। मिथाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराने पर मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाएगा। देखिए C2H5OH के साथ पहले रिएक्शन कराया, C2H5OH के साथ पहले रिएक्शन कराया, सेकेंड इसका मिथाइलेशन कराया। मिथाइलेशन कराने पे हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। अब इस प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कराइए। C2H5OH एक ज़रूर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर बनेगा। और यहाँ देखिए जो हम चाहते थे इथाइल मिथाइल कीटोन ब्यूटेनॉन, वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, हमें बनाना है मिथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, या इसका IUPAC नाम है 3-methyl-2-pentanone। तो फिर से सबसे पहले जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसका स्ट्रक्चर लिखिए। CH3COCH, इस ग्रुप को अलग निकाल लीजिए। यहाँ देखिए इस कार्बन से क्या क्या अटैच्ड है, एक इथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप। तो हमें 2 बार एल्काइलेशन कराना होगा। यहाँ पे एक बार इथाइल ग्रुप को एंटर कराएंगे और सेकेंड एल्काइलेशन में मिथाइल हैलाइड के साथ एल्काइलेशन करा के मिथाइल ग्रुप को एंटर कराएंगे। यहाँ पे याद रखिए कि हमेशा जो बड़ा ग्रुप होता है उसको हम पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं, पहले एंटर कराते हैं। तो पहले रिएक्शन होगा एसिटोएसिटिक एस्टर का सोडियम इथॉक्साइड से, और उसके बाद C2H5I, C2H5 ग्रुप इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। एक बार फिर से इसका सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करा के फिर मिथाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि हमें मिथाइल ग्रुप भी इंट्रोड्यूस कराना है। दूसरा जो एक्टिव हाइड्रोजन है ये वाला, ये भी रिप्लेस हो जाएगा CH3 ग्रुप से। रिप्लेस कराने के बाद इसका कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कराइए। ये हमने कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कराया, C2H5OH बाहर, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, और देखिए क्या ग्रुप बचा, CH3CO, CH3, CH2, CH3। हम यही प्रोडक्ट बनाना चाहते थे, 3-methyl-2-pentanone। तो इस तरह से इस मेथड को यूज़ करके एसिटोएसिटिक एस्टर या इथाइल एसिटोएसिटेट को यूज़ करके हम कीटोन्स का संश्लेषण कर सकते हैं, कीटोनिक एसिड का संश्लेषण कर सकते हैं, और अनसैचुरेटेड एसिड्स का सिंथेसिस कर सकते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको एसिटिक एस्टर के और सिंथेटिक यूजेस के बारे में बताएंगे। डाई कीटोन्स का संश्लेषण, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का संश्लेषण, हाइड्रोकार्बन्स का संश्लेषण, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।